गजा में खूरेजी रुकवाने के लिए मुस्लिम हुक्मरान एक छत तले जमा। रियाज में OIC और अरब लीग का मुश्तरका हंगामी इजलास। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का गजा में जंगबंदी का मुतालबा। कहा फौजी ऑपरेशंस फौरी बंद किए जाएं। खित्ते में अमन का वाहिद रास्ता कब्जे, महासरे और आबादकारी का खात्मा है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा इसराइल को अपने जंगी जराइम का हिसाब देना होगा। सबसे ज्यादा अफसोस आलमी बरादरी की बेहिसी पर है। गैर मुसल्लह फलस्तीनियों की हिफाजत के लिए आलमी बरादरी किरदार अदा करे। फलस्तीन अथॉरिटी फलस्तीनियों की वाहिद तस्लीम शुदा और कानूनी नुमाइंदा है। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा का फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद करने का मुतालबा। कहा इसराइली फौज गजा का महासरा फौरी खत्म करे। गजा के लोगों की मुजाहिमत की मुकम्मल हिमायत करते हैं। इस्लामी मुल्क साबित करे वो फलस्तीनियों के साथ हैं। ईरानी सदर का मुस्लिम अरब समिट से खिताब। कहा सहनियों को फलस्तीन की जमीन खाली करना पड़ेगी। आज मस्जिद अक्सा के मुहाफिजों की हिमायत का दिन है। ईरान अपने तमाम मुस्लिम हमसायों से अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहां है। ईरान के सदर 15 साल बाद सऊदी अरब आए हैं। गजा के अस्पताल मासूम बच्चों की लाशों से भरे हैं। माओं को मारा जा रहा है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का अरब इस्लामी समिट से खिताब। कहा फलस्तीन फौज की वाज़ेह हिमायत का ऐलान करते हैं। गजा पर पूरी दुनिया की खामोशी शर्मनाक है। पेरिस में चंद अफराद की हलाकत पर आलमी बरादरी मुत्तहद हो गई थी। हजारों फलस्तीनियों की शहादत पर कोई जंग बंदी कराने को तैयार नहीं। अपने फलस्तीनी बहन भाइयों को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अमीर कतर ने कहा जो कुछ गजा में हो रहा है उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अस्पतालों और स्कूलों को निशाना बनाए जाने पर अफसुर्दा है। दीगर सरबराहान मुमलिकत का भी गजा में जंग बंदी का मुतालबा। हंगामी इजलास में निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ भी शरीक। आज 21वीं सदी में गजा वालों के साथ क्या हो रहा है, वो किस तकलीफ से दो चार हैं, वहाँ तेजी से इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। आलमी बरादरी फौरी जंग बंद कराए और इमदाद के लिए राहदारी खुलवाए। सऊदी अरब में मौजूद निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का फलस्तीनी टीवी को इंटरव्यू। निगरां वजीर आजम की फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। निहत्ते फलस्तीनियों के कत्लेआम पर अफसोस का इजहार। इसराइली दहशतगर्दी पर आलमी खामोशी को शर्मनाक करार दिया। गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म। इंक्यूबेटर में मौजूद 39 बच्चों की जिंदगियों को खतरा। अल-शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स फट पड़े। कहते हैं दुनिया में कोई बाज़मीर है तो गजा पर मुसल्लत जंग रोके। यहाँ पानी है न बिजली। मुसलसल बमबारी जारी है। अस्पताल मरीजों से भर गया। इसराइली फोर्सेस ने अल-शिफा अस्पताल का मुहासरा कर रखा है। बाहर शदीद झड़पें हो रही हैं। मरकजी दरवाजे तोड़े जा चुके। इसराइली फौज किसी भी वक्त अस्पताल में दाखिल हो सकती है, जहां 30,000 से ज्यादा फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी है। वहशियाना बमबारी से मजीद 266 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 11,000 से तजावुज कर गई। इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों की नस्लकुशी। अमरीकी शहर शिकागो में फलस्तीनी परचम उठाकर शहरियों का एहतजाज। इसराइल के खिलाफ नारे। न्यूयॉर्क टाइम्स का स्टाफ अपने इदारे की एकतरफा पॉलिसी के खिलाफ सड़क पर आ गया। मुजाहिरीन का कहना था गजा में होने वाले इसराइल जुल्म के खिलाफ चुप नहीं रह सकते। फिलाडेल्फिया में भी तिब्बी अमले का फलस्तीनियों से यकजहती के लिए सड़क पर लेट कर एहतजाज। सिडनी में भी एहतजाजी मुजाहिरा। रिक्कत आमेज मनाजिर देखने को मिले। सेमीफाइनल की उम्मीद खत्म। मैच जीतना भी चैलेंज बन गया। पाकिस्तान की पहले बैटिंग न आई। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग की और 338 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। बेन स्टोक्स 84 और रूट 60 रन बनाकर नुमाया रहे। हारिस रऊफ ने 3, शाहीन आफरीदी और वसीम जूनियर ने 2-2 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ ने वर्ल्ड कप हिस्ट्री के महंगे तरीन बॉलर होने का रिकॉर्ड बनाया। सिंगल एडिशन में सबसे ज्यादा 533 रन दे डाले। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप विनिंग नोट पर खत्म करने के लिए बड़ा हदफ हासिल करना होगा। खराब परफॉर्मेंस, रन रेट के मसाइल 4 साल पहले मैनेजमेंट ने नहीं सोचा तो अब क्या सोचेगी। कामरान अकमल की एयरवाई न्यूज की वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। बासित अली ने कहा हम सिर्फ नंबर 1 बनने में लगे रहते हैं। वर्ल्ड कप की तैयारी 0 थी। अजहर अली बोले जब तक बैकअप तैयार नहीं करेंगे एक्सपोज होते रहेंगे। साबिक वफाकी वजीर असद उमर का सियासत छोड़ने का ऐलान। PTI की बुनियादी रुकनियत से भी मुस्ताफी।
कहते हैं रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। ऐसी पॉलिसियां इदारों से शदीद टकराव का बाइस बनती हैं जो मुल्क के मुफाद में नहीं। NH-1 की टीम और वोटर्स का शुक्रिया जिन्होंने मुझे 2 बार मुंतखब किया। चिल्ला उल्टा पड़ गया। जब गया तो एक केस नहीं था, 73 साल की उम्र में 86 मुकदमात हैं। आज 20वें केस में जमानत मिली है। बाकी केसों में जमानती कहां से लाऊं? अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद कहते हैं ताल्लुकात अच्छे थे, न जाने किसकी नजर लग गई। अपील है जो बेगुनाह जेल में है उन्हें जमानत दी जाए। पंजाब में फिलहाल सीट एडजस्टमेंट का कोई फैसला नहीं हुआ। दीगर जमातों से इत्तेहाद की बातें क़ब्ल अज़ वक्त हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारर कहते हैं मेरी गिरफ्तारी पर फवाद चौधरी ने कहा था 3 साल बाहर नहीं आने देंगे। मुझे जेल में रखने का कहने वाले आज खुद सलाखों के पीछे हैं। थाना अलीपुर चट्ठा हमला केस में अता तारर बाइज्जत बरी। निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा 4 सदा में अदा। सदर आरिफ अलवी और निगरां वज़ीर आजम अनवारुल हक काकड़ का अफसोस का इजहार। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं वज़ीर आला के इंतकाल से तमाम इख्तियारात गवर्नर के पास आ गए। सेनेट में कायदे ऐवान और अपोजिशन लीडर नए वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत करेंगे। साबिक एडवोकेट जनरल समीउल अहमद कहते हैं निगरां वज़ीर आला के इंतकाल पर नए वज़ीर आला का इंतखाब कैसे होगा, इस पर आइन मुकम्मल खामोश है। टांग के कड़ी शाहनूर में पुलिस वैन पर हमला, SHO शहीद, 2 एहलकार जख्मी हो गए। कराची में निगलेरिया का एक और मरीज दम तोड़ गया। 38 साल के शख्स को 9 नवंबर को निजी अस्पताल लाया गया। मरीज को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया लेकिन वो जाबर ना हो सका। कराची में निगलेरिया से अब तक 11 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इख्तियारात रेगुलेट करने का मामला इंतजामी कमेटी को भेजने की सिफारिश। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ऑर्डर के इजाफी नोट में लिखा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदम मौजूदगी में इंतजामी जज के पास बेंच तश्कील देने का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस की गैर मौजूदगी में हिफाजत न मिल पाना बुनियादी हुकूक से मुतालिक है। इंतजामी जज हंगामी नौयत के केस को भी उसी दिन समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर सकता। अहम नौयत का केस अगले रोज के लिए मार्क करने का इख्तियार है। इसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेटिव जज समाअत के लिए बेंच तश्कील नहीं दे सकता। मामला इंतजामी कमेटी के सामने रखा जाए ताकि वो इस पर कोई फैसला कर सके। वडेरों के जूनियर पार्टनर्स कराची से वोट लेकर उनके कदमों में डाल देते हैं। कराची के नौजवानों के मुस्तकबिल को बेचा गया। अब कराची के लोग दुरुस्त सियासी फैसला करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं देखते हैं कराची के नौजवान को सरकारी मुलाजमत कैसे नहीं मिलती। हमें किसी इत्तेहाद की जरूरत नहीं, ये सारे मिल जाएं, हम उन्हें बदतरीन शिकस्त से 2-4 करेंगे। सिंध हाई कोर्ट का कराची की मरकजी सड़कों से 2 दिन में तजावुजात हटाने का हुक्म। जहां ज्यादा तजावुजात होती हैं वहां 2 दिन में पुलिस चौकियां बनाएं। तजावुजात पर मुतालिका इदारों को जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाना होगी। अदालत का हुक्म। अदालत ने तजावुजात कायम होने पर डिप्टी कमिश्नर्स और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स पर बरहमी का इजहार किया। कराची में डकैती मुजाहिमत पर दुकानदार कत्ल। नॉर्थ नाजमाबाद में मुल्जिमान ने बेकरी में लूटमार की। दुकानदार ने शोर मचाया तो गोली मार दी। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी जारी। गुज़श्ता रोज 3605 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस चले गए। अब तक 2,14,398 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों का इनखला का अमल मुकम्मल हो चुका। हुकूमत पाकिस्तान ने अवाम से अपील की है गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ हेल्पलाइन 1700 पर शिकायत दर्ज करवाएं। कराची में पाकिस्तान और चीन की बहरी अफवाज के दरमियान मशक सी गार्डियन 2023 शुरू।
चीनी बहरिया के कमांडर रियर एडमिरल लियांग यांग इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने कहा, मशक से दोनों ममालिक की बहरी अफवाज की मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियतों में इजाफा होगा। फखरे पाकिस्तान JF-17 थंडर ऊंची उड़ान के लिए तैयार। एयर शो में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गए। दुबई एयर शो अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 13 से 17 नवंबर तक जारी रहेगा। भारतीय माहिरीन ने एतराफ किया कि जदीद टेक्नोलॉजी के दावों के बावजूद भारतीय तेजास नाकाम और पाकिस्तानी थंडर कामयाब तैयारा है। रवा साल की आखिरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम के शेड्यूल में तब्दीली। पोलियो मुहिम 20 नवंबर के बजाय अब 13 नवंबर से शुरू होगी। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम 2 के बजाय 3 मराहिल में मुकम्मल होगी। मुहिम का पहला और दूसरा फेज 5 रोज और तीसरा मरहला 7 रोज में मुकम्मल होगा। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से हरा दिया। कैंगरूज ने 307 रन का हदफ 45वें ओवर में पूरा कर लिया। मिचेल मार्श ने 177 रन की मैराथन इनिंग्स खेली। डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ की निफ्ट सेंचुरियां। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का सफर तमाम। ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगा। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान सुपर लीग के नवे सीजन के लिए खिलाड़ियों की कैटेगरीज का ऐलान। कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम की प्लैटिनम कैटेगरी बरकरार। तैयब ताहिर की गोल्ड कैटेगरी में तरक्की। कासिम अकरम इमर्जिंग कैटेगरी से गोल्ड कैटेगरी में शामिल। शोएब मलिक और मोहम्मद आमिर डायमंड कैटेगरी के खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल। मोहम्मद मूसा, आमिर यामीन, शर्जील खान, हैदर अली और मीर हमजा भी गोल्ड कैटेगरी में शामिल। गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जारी। ड्राफ्ट दिसंबर में होगा। PSL 8 फरवरी से 24 मार्च तक खेली जाएगी। थल जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले 52 मर्द और खवातीन ने हिस्सा लिया। फिनिशिंग पॉइंट से चंद गज के फासले पर टीम सुल्तान की गाड़ी उलट गई। ड्राइवर और नेविगेटर हादसे में महफूज रहे। सादिकाबाद के चोलिस्तान में सकाफती मेला, ऊंट रेस, मोटरसाइकिल रेस और कबड्डी के मुकाबले। स्टॉल्स पर रश, लोगों की भरपूर दिलचस्पी।